फिर से आप अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली आईटीआई का रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस के बारे में। इसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरे एडमिशन तक के फुल डिटेल्स बताया जाता है इसमें। तो कैसे कैसे क्या होता है वो सारे डिटेल्स जो है आपको इस वीडियो में दिखेगा। ठीक है, आप जान पाएंगे। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, साथ के साथ बेल आइकन दबा दे जिससे नोटिफिकेशन आपको भी ऑन टाइम मिल जाए। तो सबसे पहले जो है आप ये देखेंगे रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस एंड फी स्ट्रक्चर फॉर द ऑनलाइन एडमिशन 2023, यानी कि इसमें जो है रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका एडमिशन तक का फुल प्रोसेस बताया गया है इसमें। तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो है आपको ये रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस जो है इसका जो पीडीएफ जो है कैसे मिलेगा, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको टेलीग्राम में या फिर आपको इंस्टाग्राम पे आप हाई भेजेंगे, आप मैं वहाँ पे फॉरवर्ड कर दूँगा। तो ये जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो है यहाँ पे दिल्ली आईटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके जो है यहाँ पे लिखा होगा डिटेल्स ऑफ द कोर्स फी एलिजिबिलिटी एंड एटीसी, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का जो है आपका दिखेगा आपको पेज। इसमें जो है आपको ये रहा आपका जो लास्ट वाला है रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है सारी डिटेल्स वो बता रखे हैं, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरे एडमिशन तक का फुल डिटेल्स है इसमें। तो इसमें जो है सबसे पहले देखेंगे तो कैंडिडेट को जो है रजिस्ट्रेशन जो है आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से करना होता है, जो कि delhiiti.admissions.nic.in है। ठीक है, इस पर जाके जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसका जो है फीस जो है रजिस्ट्रेशन फीस जो है 200 रुपये है। कितने हैं? 200 रुपये हैं। वो भी किससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू आप इसका पेमेंट पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें जो है कंपलसरी जो होता है आपका, इसमें सबसे ज़्यादा जो कंपलसरी है वो आपका मोबाइल नंबर है और दूसरा ईमेल आईडी है। ये दोनों जो है आपका होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ईमेल आईडी आप बना लेंगे, ईमेल आईडी एक ऑफिशियल बना लेना आईटीआई वाला। ठीक है, जिसमें जो है जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा ना एडमिशन से संबंधित वो सारी डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड किया जाता है और मोबाइल नंबर पे भी फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ये देख लिए। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के समय जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो चीज़ है ये। ठीक है, जिसमें जो है आपको स्कैन करके रखना है। पहला जो है फ़ोटो, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है 20 से लेकर 50 केबी के अंतर्गत होना चाहिए। और जो पीडीएफ जो होगा ना, पीडीएफ जो है 50 केबी से लेकर 200 केबी तक के होना चाहिए। वो भी सारे जो है आपको सेल्फ अटैच्ड होना चाहिए। और जो है डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी अपलोडेड एज अ कलर स्कैन ओरिजिनल ओनली एंड शुड हैव टू बी लीगेबल स्कैन ऑफ द कॉपी, फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट विल नॉट एक्सेप्टेड। हाँ, इन्होंने यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स जो है ना, आपको स्कैन कॉपी ऑफ द फ्लोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन द पीडीएफ फॉर्मेट रिसेंटली फोटोग्राफ ई जेपीजी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन साइज 50 से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो सारे जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे इन्होंने पहले बता दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे पीडीएफ में वो जो है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं होता तो आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने हैं। कितने केबी से लेकर 50 से लेकर 200 केबी के बीच में। इसमें जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन के समय चाहिए, वो आपका एक तो फ़ोटो ही गया, दूसरा जो है आपके क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स वाला चाहिए होता है। ठीक है, तीसरा जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है आपके पास SC ST या OBC या फिर EWS का तो आप वो लगा सकते हैं अगर है तो। ठीक है, नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान देंगे। OBC वाले स्पेशल ध्यान दें। OBC वाले को जो है OBC के साथ साथ जो है आपको NCL भी होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, ये आपको जो है अगर आपका हाल में ही OBC बना हुआ है तो NCL के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हाल में नहीं बना है, पुराना है, तो आपको जो है NCL का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। NCL जो आपके SDM में या फिर SHO के पास आपको ये मिल जाएगा। तहसीलदार से आप बनवा सकते हैं NCL। ठीक है, जहाँ से आपका OBC रिन्यू हुआ है। ठीक है, तो ये बनवा लेंगे। उसके बाद जो है EWS वाले का कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म लगा देंगे, PDF अपलोड कर देंगे, वो भी ओरिजिनल में। ठीक है, उसके बाद जो सब कैटेगरी, जिनका सब कैटेगरी है, जैसे कि दिव्यांग है, माइनॉरिटी है, या फिर स्टाफ वार्ड है, या फिर दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर से हैं, या फिर NCC का सर्टिफिकेट है, तो वो जो है ये सब कैटेगरी है उसका जो है आप
PDF बना के आपको तैयार रखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपका जो है सर्टिफिकेट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन और फंडिंग है तो आप लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट फ्रॉम द BDO रिगार्डिंग स्कूल रेसिडेंस ऑफ कैंडिडेट लोकेलिटी रूरल एरिया वाला जो है होगा तो आप लगा देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं हो। क्वालिफिकेशन डिटेल्स मैंने बता ही दिया, 10वीं या फिर 8वीं का जो भी हो वो आप लगा देंगे। वो भी जो भी डिटेल्स फिल करेंगे वो आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल से मैच होना चाहिए, ठीक है। ये सारे चीज़ आप देख लेंगे। उसके बाद जो है अंडरटेकिंग जो है वो आपको फिल किया जाता है, अंडरटेकिंग जो है वो आप फिल कर लेंगे। उसके बाद जो है फ़ोटो के बारे में बता रखा है। फ़ोटो जो है लगभग 20 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, और फ़ोटो का साइज़ जो है 5.5 सेंटीमीटर से लेकर 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि उसका जो लेंथ जो है ना जिसे आप चौड़ाई कहते हैं वो आपका 5.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और हाइट जो है ना यानी कि ऊंचाई जो होता है वो 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है फ़ोटोग्राफ़र हो गया। फ़ोटोग्राफ़र में आपका जो है दोनों कान दिखना चाहिए, और नो मास्क, कोई मास्क नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए, फुल फॉर्मल आपको फ़ोटो होना चाहिए, या हाल फिलहाल वाला ही होना चाहिए। रिसेंट फ़ोटो आपको अपलोड करना है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद जो आपको एक टेंटिव मतलब कि एक दे दिया जाता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन जो है जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले आप एप्लीकेशन नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो ये सारा डिटेल जो है आपको जो भी डेमो होगा ना वो सारे चीज़ में जैसे फॉर्म आएगा वैसे ही सारे चीज़ रजिस्ट्रेशन करके मैं बताता चला जाऊँगा कैसे कैसे क्या चीज़ करता है। वो आप फुल वीडियो देख लेना, ठीक है। वो सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। ये एक केवल जो है ये डेमो में बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ है इसमें। तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको जो है एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है और पासवर्ड आपको जनरेट करना होता है, ठीक है। वो करने के बाद जो है आपको फिलिंग ऑन इन्फॉर्मेशन जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चीज़ आपको फिल करना होता है, आप डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स पे नाम होंगे वो सभी 10वीं और 12वीं से मिलता जुलता होना चाहिए। जो भी होगा वो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ डिटेल्स वही बता रखे हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट जैसे कर देंगे उसके बाद जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है वो दिल्ली ITI के द्वारा ही होता है। आप जैसे ही हो जाएगा आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन उसके बाद जो है आपको चॉइस फिलिंग के लिए जो है मांगा जाएगा, यानी कि चॉइस फिलिंग का मतलब कि आप कौन से ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो चॉइस आपको करना है। जिसमें आप सबसे पहले लेना चाहते हैं उसको पहले पे रखेंगे। उसके बाद जो जिसमें कम दूसरे इच्छुक है उसमें, यानी कि सीक्वेंस वाइज लगाना है। जिसमें आपको जिस ITI में लेना है और जोन से ट्रेड में जोन से कॉलेज में लेना है वो आपको सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद उसके नीचे, फिर उसके बाद उसके नीचे, फिर उसके बाद उसके नीचे रखना है, ठीक है। तो ये चॉइस फिलिंग होता है। चॉइस फिलिंग किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको जो है अदर वीडियो में बता दूंगा किस तरह से करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा ना वैसे ही सारा डिटेल्स मैं आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बाकी दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ठीक है, जिससे जो है सभी तरह इस तरह के जो है जानकारी आपको मिल सके। उसके बाद जो जैसे चॉइस फिलिंग हो जाता है ना तो उसके बाद जो है रैंक जनरेशन होता है। रैंक आता है आपका, एक टेंटिव रैंक लिस्ट डिक्लेयर करते हैं दिल्ली ITI। वो आपको जो है टेंटिव रैंक जैसे ही आ जाता है डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो अपने चॉइस फिलिंग जो है या फिर ऑब्जेक्शन फिलिंग अगर कुछ दिक्कत होता है तो उसमें ये आप कर सकते हैं। इसको छोड़ दे ये आपके काम करनी है। उसका बाद जो है काउंसलिंग होता है। जैसे ही आप जिस काउंसलिंग होता है द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट सीट अलॉटेड रिजल्ट, काउंसलिंग होता है यानी कि आपको जो है जिस ITI में आप एडमिशन लेना चाहते थे उस ITI में आपका नाम आ गया है तो आपको जो है काउंसलिंग के लिए जाना होता है। काउंसलिंग के लिए यानी कि आप जिस ITI में लेना चाहते थे उसमें आ गया है आपका नाम, तो आपको उसको फ्रीज करना चाहते हैं तो आपको जो है वहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाना होता है। काउंसलिंग के लिए जाना होता है और उनको बताना होता है अगर ITI में एडमिशन लेना चाहते, उसी ट्रेड में लेना चाहते, उसी कॉलेज में लेना चाहते तो यस आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। नहीं लेना चाहते तो आपको जो है बता देना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे ही आपका ये काउंसलिंग हो जाता है, आप लेना चाहते तो आप बता देंगे, नहीं लेना चाहते तो वो मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ होता है इसमें। आपको जो है जैसे ही आप जाएंगे, आपका मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि आपका फर्स्ट राउंड में ही आपका नाम आ गया है, वो भी पुश ITI में आ गया है, लेकिन आपका जो है दूसरे ट्रेड में आया है, ठीक है, जिसमें आप लेना चाहते थे। जैसे कि मान लेते हैं आप इलेक्ट्रीशियन में लेना चाहते थे लेकिन RSC में आ गया है, तो आप चेंज करना चाहते तो आप वहाँ पे जाके फिजिकल काउंसलिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग के समय जाके आप बताएंगे उनके पूरी बात,
फिर उसके बाद जो है दूसरे राउंड के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आप इसमें जो है जैसे आप हो जाता है तो इसमें जो है लास्ट में आपको फॉर्म के लिए जो है आपको पूछा जाता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जिससे जो है फ्रीजिंग का मतलब है कि आप जिस ITI में और जिस ट्रेड में और जिस कॉलेज में या फिर जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसमें आपका नाम आ गया है और उससे जो है आप सेटिस्फाइड हो, तो वो आप फ्रीजिंग यानी कि आप एक तरह से लॉक कर देते हैं आप उसको कि हाँ मैं इसमें जो है एडमिशन ले चुका हूँ या फिर लेना चाहता हूँ, अब वो कर देते हैं। तो आपको जो है पेमेंट करना होता है, ठीक है। जैसे फ्रीजिंग कर देंगे उसके बाद जो है आपको एक पेमेंट करना होता है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद जो ये सारी चीज़ बता रखा है, ठीक है। हाँ, इन्होंने एक और चीज़ बता दिया है, फिज़िकल रिपोर्टिंग जो है जैसे ही आपका आ जाता है ना तो आपको जो है 9:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में जो है आप किसी भी समय जा सकते हैं फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। यानी कि एडमिशन के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। उसके बाद जो है आपको ये सारे चीज़ हो जाने के बाद जो है आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करना होता है। ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करना होता है 1900 के आसपास का होता है वो, ठीक है। ऑनलाइन फ़ीस सबमिट जैसे ही कर देंगे तो वैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है। अब एडमिशन हो जाता है, ठीक है। इसमें ये सारे डिटेल्स हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो उस समय जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होता है उसके बारे में बता दूं। यानी कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द फिजिकल रिपोर्टिंग एट एलोटेड ITI। जिस भी ITI में आपका एलोटेड हुआ है उसमें जो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाना है। पहला जो है कॉपी ऑफ द सेट अलॉटेड लेटर, यानी कि जो भी आपका ITI से संबंधित जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उस समय जो भी मिला है वेरिफिकेशन वाला आपको कंपलसरी होता है लेके जाना, ठीक है। वेरिफिकेशन जो होता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपको लेके जाना ज़रूरी होता है। एक जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हो तो उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो ये दोनों आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको कॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिशन स्लिप, जो भी आपका प्रोविजनल एडमिशन स्लिप है वो लेके जाना होता है। उसके बाद जो है ऑल हीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी कि ओरिजिनल होने चाहिए, वो आपको लेके जाना होगा। प्लस में उसके फ़ोटोकॉपी भी होना चाहिए और सेल्फ अटैच्ड भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ द सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द एलोटेड ITI। जो भी आपका जो भी होगा डॉक्यूमेंट्स वो सब सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको सेल्फ अटैच्ड होना चाहिए और वो सारे के सारे जो आपको एलोटेड जो भी आपका एलोट हुआ है ITI उसमें आपको सबमिट जाके करना होगा। उसके बाद जो है 5वें पे जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ये आपको बनवा लेना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है आपको ये बनवा के जो है लेके जाना होता है। ये आपको MBBS या फिर BAMS के द्वारा आप ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। ये बनवा लेंगे। उसके बाद जो 6th जो है सेल्फ अटैच्ड प्रोहिबिशन रैंकिंग अंडरटेकिंग जो भी होगा ये आपको ITI के द्वारा दिया जाएगा आपको यानी कि उसी समय जो है आपको ये चीज़ आपको टेकिंग भर के और सबमिट करना होगा। उसके बाद जो है अंडरटेकिंग जो भी अंडरटेकिंग होगा वो आप वो देंगे, आपको फिल करके दे देना होगा। सेल्फ अटैच्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। आपके जिस भी हाल में ही आपने जिस स्कूल से आपने पास आउट किए हैं वहाँ से जो है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप वो ले जाके आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, आधार कार्ड आपके जो है आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जो 3 पीस ऑफ फ़ोटो, यानी कि 3 जो है आपको फ़ोटो होनी चाहिए। ये सारे चीज़ जो है आपको लेके आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग के समय आपको लेके जाना होता है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब देख लेंगे। उसके बाद जो है ये इसके ऊपर और भी मैं अच्छे से डिटेल से बता दूंगा कैसे कैसे फॉर्म फिल करना होता है, कैसे क्या डिटेल आपको कैसे क्या है, वो सारे जो है आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं इन्होंने, तो ये कुछ देख लेंगे आप। उसके बाद जो है कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये जो है फी स्ट्रक्चर वाली जो है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, किस तरह से कैसे क्या है वो सारी चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा। बाकी इस तरह के जो है आपको जो है ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर किसी भी तरह का क्वेरी हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आपको जो है इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो करके जो है हमें मैसेज भेजना है, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।